सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार व नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। मेरे चैनल पर आपको पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं या कुछ ऐसी चीज़ें जो पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है, मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक पशुपालक हूँ। मुझको भी जानकारी है, तभी आपको बता रही हूँ। अब हम सभी अपने पशुओं के लिए सर्दियों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करेंगे, खेतों में बोएंगे। कुछ भाई बहन जई बोएंगे, कुछ भाई बहन बरसीन बोएंगे, कुछ दोनों भी बोते हैं। मगर बहुत को यह नहीं पता है कि बेस्ट कौन सा है। पहले मैं आपको बरसीन के बारे में बताऊं। बरसीन पशुओं के लिए हम बोते हैं, कई लहान उसके आते हैं तो पशुओं का हरा चारा चलता रहता है। हमको यह भी जानना ज़रूरी है कि पशुओं के लिए बरसीन का हरा चारा अच्छा है या जई का हरा चारा अच्छा है, या दोनों को मिलाकर खिलाएं या ना खिलाएं। आज सारी जानकारी हमारी इसी के ऊपर है कि दोनों में से बेस्ट कौन है, जिससे कि पशुओं का दूध बढ़ता है। और लास्ट तक जुड़े रहें, आपकी समझ में आएगी। सारी वीडियो देखना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। पर हरा चारे में गुण किसका है, जई का है या बरसीन का है? आज सारी वीडियो इसी के अंतर के ऊपर है। बहुत भाई बहन को पता भी नहीं होने का किस में गुण ज़्यादा है, और हमने यह सब किया हुआ है, तभी हमने एक चीज़ को चुन रखा है और कई साल से हम उसी चीज़ को बो रहे हैं। सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। सारी जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, तभी आपके समझ में आएगा। एक भाई का कमेंट था, कैलाश पांडे जी हैं, कई दिन से कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका जवाब नहीं दे पाई हूँ, तो आपके कमेंट का जवाब है। आपने पूछा है कि पशुओं को रातब खल वगैरह दाना चारे के साथ मिलाकर खिलाएं या सूखा खिलाएं। जैसे आपका पशु अच्छा खाए आप उसको ऐसे खिलाएं। मैं जो अपनी वीडियो में बताती हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप चारे में ना खिलाएं, निखालिस खिलाएं। आप दोनों तरीके से खिला सकते हैं। कुछ चारे में मिला दीजिए, यदि निखालिस खा रहा है कुछ निखालिस खिला दिए। मेरा हर वीडियो में बताने का मतलब यह रहता है कि आप जो भी कुछ खिला रहे हैं वह वेस्ट ना जाए, इसलिए मैं कहती हूँ कि उसमें थोड़ा चारा मिलाकर आप परात में रख कर खिला दें, या ऐसे ही चोकर मिलाकर खिला दें। क्योंकि बहुत भाई बहन ऐसा करते हैं पशु को कि उस रातब में दाने में पानी रह जाता है और उसको ऐसी चारे पर पलट देते हैं, तो उसका सारा पानी वेस्ट हो जाता है। वह सब अपने जहाँ पशु को चारा खिला रहे हैं उसमें जो सुराख होते हैं पानी निकलने के, उसमें से निकल कर बह जाता है, तो उसका पशु को आधा लाभ मिलता है। सारा लाभ यदि पशु को उसको मिले तभी तो पशु तंदुरुस्त रहेगा। तो उसमें आप यदि उसे खुशक कर लें, उसमें चोकर मिला लें, फिर आपका पशु उसको सूखा भी खा लेगा बिना चारे के, और चारे मिलाकर भी अच्छा खाएगा। ऐसा नहीं है ज़्यादा गीला चारा करने से ही पशु अच्छा खाएगा। बस यही बात का ध्यान रखना, जो भी कुछ खिला रहे हैं वेस्ट ना जाए, पशु के पेट तक जाए। तो आप इसको कर देख लेना। कई दिन से आप प्रश्न पूछ रहे थे यह, तो मैं आपको जवाब। मगर बरसीन में जई से ज़्यादा दूध नहीं है। वह बेशक हरा ज़्यादा है, मगर दूध की मात्रा जई चाहे आप बिना बाली के खिला रहे हैं तब भी उसमें दूध की और फैट की मात्रा बरकरार रहती है। जब जई पर बाली आ जाती है तब तो उस पर फैट बढ़ी जाती है, मगर आप अंतर देखना। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आपके घर ये दो पशु हैं, आप और दूध दे रहे हैं, आप एक को जई मिलाएं, जई खिलाएं, और आप एक को बरसीन खिलाएं। और जई भी यदि ज़्यादा लगातार हम निखालिस खिलाते हैं तो पशु ज़्यादा टेस्ट से नहीं खाते हैं, उसके साथ भूसा या अंगोले का चारा मिलाना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि जई सिर्फ एक ही लहान देता है। यदि आप जई के कई लहान काटना चाहते हैं तो आप उसको मुलायम मुलायम काटते रहिए और वह पीछे से फूटती रहती है। और यदि आप बड़ा कर उसको काटते हैं और जैसे बाली आ जाती है तो वह एक ही लहान देगी। मगर आप 2 बार जई को गरक गरक काट कर बाद में उसको छोड़ दें तब भी वह पूरा लहान आपको
उस पर दाना आएगा, बीज बन जाएगा। यदि वह पशु पालते हैं तो हरा चारा वह सभी अपने पशुओं के लिए बोएंगे। बरसीन बोएंगे, कुछ भाई बहन जई बोएंगे। और जिनके पास पहले से पच्छी वाला बाजरा है तो उसमें भी जई बरसीन भाई बहन बोते हैं। इस समय पच्छी का बाजरा ठंड में नहीं फूटेगा। पच्छी वाली चरी हो चाहे पच्छी वाला बाजरा हो, 3 महीने के लिए यह नहीं फूटेगा सर्दी की वजह से। तो इसमें भी हम जई मिला देते हैं बीच में, तो इसका जई का भी अच्छा लहान होता है। और मैंने कई जगह देखा है इसमें भी लोग बरसीन भी मिला देते हैं, तो बरसीन के बीच में कई लहान सर्दियों में 3 महीने तक अच्छे निकल आते हैं। मगर इनमें बहुत अंतर है। केवल ये नहीं कि हम पशुओं को अंगोले के साथ मिलाकर या पुराली के साथ, बहुत भाई बहन अब धानों की पुराली रख लेंगे जिनके पास अंगोले की कमी है, सब करते हैं ऐसा। तो वो उसमें बरसीन का हरा चारा या जई का हरा चारा मिलाकर चारा काटते हैं और पशुओं को खिलाते हैं। पुराली से तो सिर्फ पशु पेट भरेगा, उसमें तो कोई दूध वाली मात्रा कैसी भी है ही नहीं। यदि उसमें जई ना मिली हो तो उनका दूध भी घट जाएगा। यदि आप पुराली को निखालिस बरसीन के साथ भी काट रहे हैं तो बरसीन में भी सिर्फ केवल हरा है। बरसीन से पशु केवल चारा सही से खा लेता है। दूध बरसीन में 20% के बराबर है। और जई में, पशु में यदि आप जई खिला रहे हैं तो जई में दूध की मात्रा 80% के बराबर है। हाँ, इतना ज़रूर नुकसान है कि जई को यदि पशु को निखालिस खिलाएंगे तो पशु ज़्यादा दिन तक जई नहीं खाता है। इसको पुराली में काट कर खिलाएं, अंगोले में काट कर खिलाएं या फिर गेहूं के भूसे में मिलाकर खिलाएं। जो भी सूखा भूसा अपने पशु को आप खिला रहे हैं, जई को उसमें मिलाकर खिलाएं तो आपका पशु हेल्थी हो जाएगा, मोटा तकड़ा हो जाएगा और दूध की मात्रा भी ज़्यादा होगी। और पुराली में जई खाने का पशु पर पुराली से सिर्फ पशु पेट भरता है, मगर उसके साथ जई काट कर मिला रहे हैं ना आप, तो पशु की सेहत भी बनेगी और पशु दूध भी बढ़ाएगा। तो यदि पुराली आप खिलाते हैं तो हरा चारा, बेशक बरसीन का रंग हरा होता है, मगर यदि आप पुराली खिला रहे हैं तो आपको जई बोनी चाहिए और जई में मिलाकर पुराली खिलाएं, अंगोला खिलाएं, अंगोले के साथ काटें। जई का ज़्यादा गुण है। कहने का मतलब ये है जितना गुण जई का है इतना गुण बरसीन का नहीं है। बरसीन केवल ज़्यादा लहान देती है। अपन बोते हैं हरे चारे के लिए कि इससे पशु सूखा चारा कुछ भी मिला दो, आजकल अंगोला भी इतना हरा नहीं रह गया है, तो पशु अच्छे से पेट भर लेगा। मगर जो ज़्यादा गुण है वो जई का है। जई भी यदि आप गरक मुलायम काटते हैं तो वह भी 2 लहान तो अच्छे देती है और तीसरे लहान तक उस पर बाल आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जई में दूध की मात्रा ज़्यादा है, बरसीन में तो ना के बराबर है। बरसीन सिर्फ पशु अपना, गाय हो चाहे भैंस हो, पेट भरता है, मगर बरसीन का गुण पशु को नहीं लगता है, ना ही उसको खाकर पशु मोटा तगड़ा होता है। कई साल से हमने तो बरसीन को बोना ही बंद कर दिया है। जब से हमको इनमें अंतर पता चला है तब से हमने बरसीन को बोना ही बंद कर दिया है। कुछ अगाई, कुछ पिछाई, कुछ और पिछाई हम अपनी जई बो लेते हैं। सबसे पिछाए वाले लहान में बहुत अच्छा दाना बनकर जब जनवरी के लास्ट में 2 महीने जई चलती है, उसको खाकर तो पशु इतना दूध देते हैं और पशु के दूध में फैट की मात्रा, अब आपको लगता होगा कि पशु के दूध में जई में फैट की मात्रा तभी है जब उस पर बाली आती है, तो ये आपकी गलतफहमी है। उस टाइम तो है ही, जब उस पर गेहूँ उसका जई का दाना बन जाता है उस टाइम तो जई का गुण है ही, उससे उसका दूध ही बढ़ता है और उससे उसमें दूध की मात्रा फैट ही बढ़ती है। मगर पहले से भी यदि आप बिना बाली के जई भी खिला रहे हैं तो भी आपके दूध में फैट का अंतर आपको दिख जाएगा, तब भी आपके दूध में फैट बढ़ेगी और बरसीन से नहीं बढ़ेगी। जई से फैट में दूध भी बढ़ेगा और दूध में फैट भी बढ़ेगी। आपको यकीन जब होगा जब आप इसको खिलाकर देखेंगे। ऐसे तो आप इसको चाहे लिख लेना
नोट कर लेना और अपने पशु को 5 दिन लगातार बरसीन खिलाकर देख लेना और 5 दिन लगातार दही खिलाकर देख लेना। आपको दूध में और फैट में दोनों में अंतर दिखाई देगा। जो बात थी मैंने आपको बता दी है। देखना आपको है कि हम पशुओं के लिए क्या बोएं। बरसीन बोना चाहते हैं बरसीन भी बोइए, मगर पशुओं के लिए जई भी ज़रूरी है। बरसीन की मात्रा घटाकर जई की मात्रा बढ़ा लीजिए। यदि आप पशु को अच्छे से दूध लेना चाहते हैं, पशु को मोटा तकड़ा करना चाहते हैं। बरसीन में केवल पशु आपका पेट भरता है, ना ही उसमें दूध की मात्रा अधिक है, ना ही उसमें फैट की मात्रा तो ना के बराबर है, बरसीन में है ही नहीं। इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही अपने पशुओं के लिए हरा बोएं। जो पशुओं के बेस्ट है, जो पशुओं के लिए बेस्ट है, उसको क्यों नहीं खिलाते हैं? सिर्फ पशुओं का पेट भरने की ही क्यों सोचते हैं? वह चीज़ क्यों नहीं खिलाते हैं जिससे क्या पशु का पेट भी भरे और पशु को उसका गुण ज़्यादा लगे? मगर आपको तो ये है कि पशुओं का पेट भर जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कुट्टी वह खा ले। ज़्यादा से ज़्यादा कुट्टी खाने से पशु ना ही हेल्थी होता है और ना ही पशु दूध बढ़ाता है। वह हरे ज़्यादा के चक्कर में इतना खा जाता है कि उसको सही से पचाने का ही समय नहीं मिलता है। जब उसको पचाने का सही से समय नहीं मिलेगा तो वह ना तो अपने शरीर पे मांस बढ़ा पाएगा और ना ही दूध बढ़ा पाएगा, ना ही दूध में फैट बढ़ा पाएगा। तीनों समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके सामने। आपको ऐसा लगता है बार बार थोड़ा हरा चारा मिलाने से पशु हमारा ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा तकड़ा होगा। यदि आप ज़्यादा खिलाते हैं तो मैं यहाँ से ही बता रही हूँ, आपके पशु पर ऊपर से मांस नहीं होगा और नीचे आपके पशु का पेट ढोल से भी तकड़ा हो गया होगा और ऊपर से आप उसकी हड्डियां गिन लेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना, पशु तभी आपका तंदुरुस्त होगा। गर्दावार पशुओं को ना खिलाएं। चीज़ को बोएं पशुओं को जो पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है। तो जई पशुओं के लिए ज़्यादा बेस्ट है। आगे आपकी मर्जी है, आपको जो भी कुछ बोना है। आप खुद समझदार हैं। मैंने बताया बिल्कुल सही है। मैं पशु पालती हूँ, मैंने अपने पशु पर आजमाया हुआ है। जई का ही गुण है, बरसीन का पशु को बिल्कुल भी गुण नहीं है, सिर्फ वह पेट भरता है हरे के कारण। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो पशुपालक भाई बहनों के साथ पहुँचे। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।